सर लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके लोग चला रहे हैं अभी? नागपुर जैसे शहर में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही है सर, तो क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स खत्म हो गया है अभी? मैडम, ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसका कोई एक पैमाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने हद से ज़्यादा शराब पी है और वो बहुत ज़्यादा नशे में है, ऐसी परिस्थिति में अगर वो गाड़ी चलाता है और कोई घटना होती है तो उसमें ऐसा समझा जाएगा कि इस बात का उसको नॉलेज है कि इस परिस्थिति में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है या घटना हो सकती है। इस केस में जो केस है इसमें प्रोसिक्यूशन का ही कहना ऐसा है कि 0.30 mg अल्कोहल उसके शरीर में पाया गया। इसका मतलब ये है कि 0.30 mg अगर किसी के बॉडी में अल्कोहल होता है तो ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी नहीं हो सकता है, जो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। मतलब ये है कि वो परमिसिबल लिमिट है। अपनी मतलब ये केस में अब क्या हो गया है कि शराब पीना, गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट होना मतलब सदोष मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्राइटेरिया कहीं तो भी अब कहीं किसी कोर्ट में जरूर डिस्कस होगा कि हर मामूली से मामूली चीज़ों में, जैसे अगर आप एक कफ सिरप भी अगर लेते हैं तो आपके बॉडी में अल्कोहल जाता है। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में आपके बॉडी में अल्कोहल जाता है तो आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर परमिसिबल लिमिट में है और उसका बाकी सारी एक्टिविटी अगर नॉर्मल है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी केसेस में सदोष मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आने वाले समय में शायद कानून ऐसा बन गई। लेकिन सर हमने ये भी सुना है कि घटनास्थल पर तो वो फरार हो चुके थे। ह्यूमैनिटी ग्राउंड वहाँ पर हो सकता था कि वो खुद उनको एक्सीडेंट हो गया है, चलिए हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम उनको उठा के लेके जा सकते थे हॉस्पिटल, हम उनकी सब सेवा कर सकते थे और उनके परिवार से मिलके हम उनसे संवेदनाएँ दे सकते थे और हम कह सकते थे हाँ हमसे घटना चलिए हो गया है, गलती से ही सही हमसे हो गई है वो चीज़, हम आपके साथ हैं। क्या उन्होंने कभी विक्टिम के फैमिली पर विजिट किया, कहीं उनके तरफ से कुछ ऐसी बातचीत हुई? ये केस में आपको शुरुआती वीडियोस भी आपके पास आए होंगे और अभी आप देखेंगे तो सारे वीडियोस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि घटना होने के तुरंत बाद कि जब दोनों लड़कियों खुद इंजोर्ड कंडीशन में पड़ी थी, स्थानीय लोगों ने तुरंत वो लोगों को ऑटो में डालकर ले गए। जब ये खुद ही ऐसी परिस्थिति में थी, उस रात में एक भी व्यक्ति वहाँ उनका पहचान का नहीं था तो और खुद की गाड़ी डैमेज थी, वो खुद इंजोर्ड थे। ऐसे सिचुएशन में जब लोग उन इंजोर्ड को लेकर जा रहे थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको रोक दे वो कि नहीं मैं इनको ले जाऊँगी क्योंकि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लोग ऑलरेडी उनको ले जा चुके थे। दूसरी बात, आपका कहना है कि उनको किसी तरीके से महसूस होना चाहिए था कि अपनी जिम्मेदारी है। ये घटना हो जाने के बाद में जिस तरीके के वातावरण बना, क्योंकि वो घटना स्थल पूरे करीब बड़ी संख्या में तादाद में लोग जमा हो। ऐसी परिस्थिति में जब वो खुद इंजोर्ड है, उनको वहाँ एक भी अपनी पहचान कर रही है, ऐसी परिस्थिति में उनको सिर्फ यही देखना जरूरी है कि पहले अपनी खुद की हेल्प करते हो, जिसको उसको ऑलरेडी ले जाएगा चुका था। उनके हस्बैंड ने पुलिस को बताकर लेकर बैठे और अपना नंबर देकर बैठे, तो इससे ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं है। लेकिन सर अगर मैं कमाने वाली खुद घर की ब्रेड एंड बटर में खुद कमा रही हूँ और मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में देखिए आप ये केस में जो पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि कोई मालूम की की साइज में है या कोई मर्सिडीज या ऑडिटर्स में इन्वॉल्व है। रास्तों पर हमारे देश में किसी की बीमारी से ज़्यादा एक्सीडेंट में मौत होती है या हम सबको पता है। डेथ होने के बाद उसका सिर्फ प्रोसीजर ये है कि उसका इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस में फिर जिस व्यक्ति की जैसी कैपेसिटी है उसको क्लेम होता है। इंश्योर्ड है, हो सकता है 25-50 लाख का 1 करोड़ का भी क्लेम उनके परिवार को मिले, पर उसका एक डिफिकल्ट प्रोसीजर वो सारे लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए और इस केस में भी लोगों ने किया। तो सर आप एज अ ह्यूमन बीइंग जस्टिस प्रिवेल्स करके कैसे बोलेंगे जब 2 जाने जा चुकी है, अब वो वापस नहीं लौटेंगे, घर के 2 जवान लड़के से। हम समझ रहे हैं कि आपने जो कहा कि एक्सीडेंट्स होते हैं, पोर्शे केस में भी ऐसे ही हुआ कि बेल मिल गई है। कल उनकी मदर ने कहा, लड़की की माँ ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सर हमारी चप्पलें घस जाएगी सर न्याय के लिए। हम 20 साल 30 साल अगर आते रहेंगे, सपोज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं। पता नहीं है शायद कि किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग 10-20-25 साल नहीं। आज की तारीख में कोई भी क्रिमिनल केस हो 3 साल में खत्म हो जाता है। और अभी जो नया कानून आया है, मतलब जो अभी नया अमेंडेड IPC से जो नया अमेंडमेंट आया, इसके मुताबिक आने वाले 1 साल के अंदर
जी, लेकिन सर वो तो सिर्फ स्पेसिफिकली जुलाई 1 के पहले जो भी केसेस थे वो सीआरपीएफ की आईपीसी की तरफ चलेंगे, और जो नया जो जुलाई 1 से जो अपना आया है। आपको कहना ठीक है, पर एक जब उनको स्पीड अप करेंगे हाँ। तो फिर बाकी केसेस भी अपने आप ही स्पीड अप हो जाएगी ना। जी। तो वो इस तरीके से नहीं हो सकता कि बाकी केसेस 4 साल से पेंडिंग हो और ये केस 6 महीने में। जी जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं विक्टिम की फैमिली के लिए? अगर आपकी कोई संवेदना है कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपका रिपब्लिक भारत का भी एक शूट देखा था, लेकिन उसमें आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, और एडवोकेट जमील जो प्रोसिक्यूशन, जी हाँ, वो उन्होंने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, भाई ने भी उनके बहुत रखने की कोशिश की, लेकिन सर आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई ठीक से। इसीलिए सर हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो जनता है, सिर्फ मोमिनपुरा की नहीं पूरी इंडिया की जनता ये जाने कि आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने तय की है। किसी को भी व्यक्ति खुला वो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए जी किसी घटना के बारे में हम लोगों का कुछ कहना नहीं। जहाँ तक मानवीय संवेदना का सवाल है, 100% एक्चुअली ज़्यादा जी हम लोग के उतने ही सेंसिटिव या भावनाएं रखने वाले होते हैं। उस घटना को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो अच्छा हुआ या ठीक हुआ। इस केस के माध्यम से एक और चीज़ बहुत अच्छे से सामने आई, जो अक्सर हम लोगों को हर रोड पे लिखा हुआ दिखता है कि हेलमेट पहनना चाहिए। उस केस में भी दोनों बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना और दोनों की डेथ हेड इंजरी थी। इसी वजह से मैं एक तरीके से ये भी बोलना चाहूँगा कि हम सामने अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो अपने अपना हेलमेट नहीं पहनना चाहिए।